आज हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू का एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम में जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज रहता है इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करने में कुछ भी गलती करते हैं तो ऐसे में आपका पेपर कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पर जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा इसी में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। जो एक्स्ट्रा शीट रहता है यानी कि जो सप्लीमेंट्री शीट रहता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इग्नू ने इस चीज को बंद कर दिया है। तो ध्यान रखना कि आपको सभी पेज पर लिखना है, खाली जगह नहीं छोड़ना है। पूरे पेज का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें आपका पेपर कंप्लीट होगा या फिर नहीं। तो देखिए इसमें काफी सारे पेज रहते हैं, इसमें आपका पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें इसमें टोटल कितने पेज रहते हैं तो ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है 28 से लेकर के पूरे 36 तक पेज हो सकते हैं। और अब बात करते हैं इसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो उसका जो पहला पेज रहता है फ्रंट पेज वो देखने में ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कलर अलग अलग है लेकिन दोनों में ही आपको सेम ही डिटेल्स फिलअप करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस नंबर का आपको क्या करना है, जब इनविजिलेटर यानी कि टीचर जब आपका अटेंडेंस लेंगे तो अटेंडेंस सीट में क्या होगा कि ये जो नंबर है ये आपको लिखना होगा, साथ ही में जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो लिखना होगा और सिग्नेचर करना होगा। तो इससे आपका अटेंडेंस लग जाएगा। और बात करें कैसे फिलअप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा जो कि आपको इस तरीके से लिखना होगा। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 अंकों का है तो आप 9 बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और जो 10वां बॉक्स रह जाता है उसमें आप इस तरीके से जो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाया गया है ऐसे आपको क्रॉस लगाना होगा। उसके बाद जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होगा। जैसे कि 2 है तो इस तरीके से 2 लिखेंगे और अगर 0 है तो इस तरीके से आप 0 लिखेंगे। और ऐसे ही इसमें भी बात करें तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे TWO2 और अगर 0 है तो ZERO0। इस तरीके से फिर से 0 है तो ZERO0 और अगर 1 है तो ONE1 और 7 है तो SEVEN7। यानी कि इस तरीके से आपको शब्दों में इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा जो कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड लिखना है। एग्जाम सेंटर का जो कोड है वो आपके हॉल टिकट पर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड लिखना है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम सेंटर का कोड आपका 4 अंकों का है तो एक बॉक्स में एक ही अंक लिखेंगे और जो बॉक्स खाली रह जाता है उसमें आप इस तरीके से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दोनों में ही सेम ही डिटेल्स है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका एग्जाम जिस भी दिन रहता है उस दिन का डे और डेट लिखेंगे। जैसे कि जौन सा भी दिन रहता है वो आप दिन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपको उस दिन का डेट लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम कोड लिखना है। प्रोग्राम कोड आपके हॉल टिकट पर यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों में सेम ही डिटेल्स है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स कोड लिखना होगा यानी कि पाठ्यक्रम का कोड। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट का आप यहाँ पर कोड लिखेंगे। और ये आपको पता कैसे चलेगा, तो जो आपका हॉल टिकट है यहाँ पर ये कोर्स कोड लिखा हुआ रहता है। तो जो भी आपका कोर्स कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखते हैं उसका पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा यानी कि कोर्स का टाइटल। और कोर्स का टाइटल जब आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जो भी आपका सब्जेक्ट का पूरा नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ये बताना है कि आप एग्जाम कौन से मीडियम में लिखना चाहते हैं। आप एग्जाम जिस भी मीडियम में लिखना चाहते हैं वो मीडियम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको एग्जाम इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे और अगर आपको एग्जाम हिंदी मीडियम में लिखना है तो यहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है लेकिन आप एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है और पूरा एग्जाम फिर आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपका प्रोग्राम हिंदी मीडियम में है लेकिन आप एग्जाम इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बस आपको इंग्लिश लिखना है और पूरा एग्जाम आप इंग्लिश में लिख सकते
सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है तो दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको बताना है कि आप एग्जाम कौन से मीडियम में लिखना चाहते हैं। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है और जो इन्विजिलेटर है यानी कि जो टीचर है वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर खुद ही कर देंगे जब आपका अटेंडेंस लेंगे। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है उसका स्टैंप लगेगा जो कि पहले से ही लगा हुआ रहता है। अगर नहीं लगा हुआ रहता है तो आपको बोल करके लगवाना होगा। और उसके बाद देखिए जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो उसके सबसे लास्ट वाले पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करना होगा। तो इस तरीके से आप आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।